भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। हमारे 11 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं और 11वें अध्याय में आपने देखा कि भगवान के विराट स्वरूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया और भी जिन जिन के पास दिव्य दृष्टि थी, ऋषि मुनियों के द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, उन सब ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। कुछ भयभीत हुए और कुछ देखकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उस रूप को देखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अर्जुन ही डर गए थे तो साधारण व्यक्ति की बात ही क्या है, और देवता तो भगवान के उस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। अब आज हम 12वें अध्याय का श्रवण शुरू करेंगे। 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताया गया है। किस योग के बारे में? भक्ति योग। देखिए 3 तरह के योग हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान योग। तो इसमें कौन सा योग है? भक्ति योग। भक्ति क्या है? जब हम अनन्य भाव से हम केवल भगवान के प्रति ही समर्पित हो जाते हैं, तो वो कौन सा भाव होता है? हमारा भक्ति भाव। भगवान के सिवाय हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हम जो भी कार्य करते हैं भगवान को ही अर्पित कर देते हैं और हर कार्य में हमें भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, तो वो होता हमारा अनन्य भाव भक्ति का। तो आइए क्या है, श्लोक संख्या 1 में देखिए अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अब यहाँ देखिए क्या करें, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, एवं इस प्रकार से सतत निरंतर युक्ता लगे हुए ये भक्ता जो भक्तगण त्वाम आपको पर्युपासते अच्छी तरह से पूजते हैं, जो भक्तगण निरंतर आपकी पूजा करते हैं, आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आपका पूजा पाठ करते हैं, ये च अपि और भी क्या है? अक्षरम, अक्षर इंद्रियों से परे। अक्षर क्या है? और भी इंद्रियों से परे। अव्यक्तम, जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे अप्रकट को तेषां उनमें से योग वित्तमः, योग विद्या में अत्यंत निपुण किसे कहा जाएगा? अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, देखिए आपकी भक्ति तो 2 रूप में करते हैं। कोई व्यक्ति तो साकार रूप में करता है और कोई व्यक्ति निर्गुण रूप में आपकी भक्ति करता है। भाई भक्ति के भी 2 रूप हैं, एक साकार रूप में और दूसरा निराकार रूप में। तो कह रहे हैं जो ये 2 रूप हैं, जो एक पूजा पाठ करते हैं और एक क्या है जो अव्यक्त, जिसे प्रकट नहीं कर सकते, इस रूप में जो पूजा करते हैं, जो साकार सगुण और निर्गुण रूप में आपकी पूजा करते हैं। कह रहे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा रूप श्रेष्ठ है? साकार रूप श्रेष्ठ है या निर्गुण रूप में जो आपकी उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन सा रूप श्रेष्ठ है? तो देखिए अब भगवान क्या कहते हैं। अभी तक भगवान तीनों रूपों के बारे में बता चुके हैं, साकार रूप के बारे में, निराकार रूप के बारे में और सर्वव्यापक रूप के बारे में भी अर्जुन को बता चुके हैं। लेकिन अभी भी अर्जुन असमंजस में है, तो इसलिए भगवान से पूछ रहे कि आप ये बताइए इनमें से कौन सा रूप श्रेष्ठ है, किस रूप में भक्ति की जाए जो सबसे श्रेष्ठ है। अब श्लोक संख्या 2 में देखिए, अब भगवान बोल रहे हैं। भाई अर्जुन ने पूछा तो भगवान तो उत्तर देंगे ही। अब भगवान उवाच, भगवान बोले, क्या बोले? मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्यो पेतास्ते में युक्त तमाम मताः। अब कह रहे हैं श्री भगवान वाच, भगवान बोले, क्या बोले? मई आवेश्य, मई मुझ में, आवेश्य स्थिर करके, मुझ में लगाकर, क्या लगाकर? मन है, मुझ में मन लगाकर ये जो व्यक्ति माम मुझको नित्य हमेशा युक्ता लगे हुए, भाई मुझ में लगे हुए, उपासते पूजा करते, जो व्यक्ति अपने मन को मेरे में लगाकर हमेशा मेरी ही पूजा करते हैं, श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, पर्युपेतास्ते
पर्योपेतास्ते, वो जो दिव्य ज्ञान है मेरे द्वारा, वे व्यक्ति मेरे द्वारा उस दिव्य दिए हुए ज्ञान को युक्ततमा, योग में लगा देते हैं। किस में लगा देते हैं? योग में लगा देते हैं, और उन्हें ही मतः परम सिद्धि प्राप्त होती है, या उन्हें ही मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसको? जो व्यक्ति अपने मन को लगाकर साकार रूप में एकाग्रचित्त होकर हमेशा मेरी पूजा में लगे रहते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगा देते हैं और हमेशा एकाग्र मन से पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? साकार रूप में, मेरी साकार रूप में, किसी आकार के रूप में मेरी पूजा करते हैं। और पूजा भी कैसे करते हैं? बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े श्रद्धा भाव से जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लिए परम सिद्ध माने जाते हैं। मैं उन व्यक्तियों को परम सिद्ध मानता हूँ। अब यहाँ क्या है भाई? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति साकार रूप में एकाग्रचित्त होकर बड़ी श्रद्धा भाव से, निष्ठा से, लगन से मेरी पूजा करता है, मेरी राय में वही परम सिद्ध व्यक्ति है, वही कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि उसके लिए इस संसार में कुछ नहीं रह जाता। वो जो भी कार्य करता है मुझे ही अर्पित करता है, मुझे ही लक्षित करके वो कार्य करता है। कभी कीर्तन करता है, कभी मनन करता है, कभी चिंतन करता है, कभी सुनता है, कभी भगवान के लिए वस्त्र खरीद के लाता है, कभी भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, कभी भगवान की कथा करवाता है। तो कह रहे वो जो भी कार्य करता है हर कार्य में मुझे ही इंगित करके, हर कार्य वह मेरे लिए ही करता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है वह व्यक्ति एक क्षण भी मेरे नाम से विमुख नहीं होता है। हर वक्त वह मेरे नाम में ही लगा रहता है, मुझे ही रटता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को मैं परम भक्त मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वह अनन्य भाव से जो भी कोई कार्य करता है वो अपना स्वार्थ नहीं देखता है, वह मुझे ही अर्पित करता है कि ये मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैं ये कार्य भगवान को करके ही सौंप रहा हूँ। इस प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मेरे साकार रूप का पूजा करते हैं वह व्यक्ति, उनको मैं परम सिद्ध मानता हूँ। उनको मैं क्या मानता हूँ? परम सिद्ध मानता हूँ। यहाँ देखिए क्या है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का वैसे तो दुख दूर करते हैं। ज्ञान की अपेक्षा किसकी महिमा ज़्यादा है? भक्ति की महिमा ज़्यादा है। देखिए, ज्ञान से तो क्या है, हमें अखंड रस की प्राप्ति होती है, ज्ञान से अखंड रस की, लेकिन भक्ति से अनंत रस की। और भक्ति का रस कौन पान करता है? भक्ति का जो रस है वो भगवान पान करते हैं, और ज्ञान का रस है वो हम पान करते हैं। तो एक अंतर तो यह हो गया कि ज्ञान का रस भगवान थोड़ा ना पान कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान के रस का पान कर रहे हैं। लेकिन जो क्या है, जो भक्ति है, उस भक्ति का जो रस है, जो भक्ति से प्रेम रस आया है, उस प्रेम रस का पान कौन कर रहा है? प्रेम रस का पान भगवान कर रहे हैं। तो ज्ञान और भक्ति का जो मुख्य अंतर था वो आप समझ गए होंगे। और जब अज्ञान मिट जाता है ना, तो क्या होता है, हमारे दुख, भय, जन्म, मरण ये मिट जाते हैं। लेकिन भक्ति तो इससे भी आगे है। भक्ति तो ज्ञान, जन्म, मरण, भय इनसे भी आगे है। जैसे देखिए एक उदाहरण, ये रुपया है, हमने कोई रुपया लिया तो क्या होता है, हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें पैसे मिल गए, हमारे पास पैसे आ गए। लेकिन उसके बाद क्या है, हमारी और इच्छा बढ़ती जाती है। भाई ज्ञान तो हमने पा लिया पैसों का, अब हम क्या और ज्ञान, क्या और पैसे लें, और पैसे मिलें, और पैसे आए। तो इससे हमारी लालसा बढ़ती जाती है, लालसा बढ़ती जाती है, भय आदि बढ़ते चले जाते हैं। जब पैसा ज़्यादा होता है तो व्यक्ति को डर भी लगता है। लेकिन जब हमारे पास पैसा आ गया और उसके बाद हम ज़्यादा की लालसा नहीं करते, ठीक है केवल हमारी पूर्ति के लिए इतना ज़रूरत है भाई, तो
2 वक्त की भरपेट रोटी हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या करना। वस्त्र भी हैं, सुख शांति चाहिए। तो जो व्यक्ति पैसे की लालसा नहीं करते, केवल मात्र ये सोचते हैं कि तन ढकने के लिए और अपने भरण पोषण के लिए जितना पैसा है वह बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो तब क्या होता है, व्यक्ति की लालसा नहीं रहती, तो वह क्या है, यही ज्ञान और भक्ति का अंतर है। जब व्यक्ति की लालसा नहीं रहती है तो भगवान भी क्या है भाई, भगवान किसके भूखे, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे, प्रेम के। तो ऐसे ही जब व्यक्ति में प्रेम का संचार हो जाता है, प्रेम भाव का उदय हो जाता है, तो उस समय हमारे लिए कुछ नहीं रहता, केवल और केवल एक भगवान। फिर हम उस ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ते। तो यही है कि ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य इन दोनों का अंतर खत्म हो जाता है। क्या, ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य इन दोनों का अंतर रहता है, लेकिन भक्ति मार्ग में इन दोनों का अंतर खत्म हो जाता है। तो उस समय जब सत्य और असत का अंतर ही खत्म हो गया, तो उस समय व्यक्ति का भगवान से क्या हो जाता है, भगवान से अभिन्न भाव हो जाता है कि इंसान और भगवान क्या है, एक ही है। उस भगवान का ही हम रूप है, हम उससे अलग नहीं है। जब व्यक्ति को यह भान हो जाए तो वो क्या होता है कि उस समय सत्य और असत का जो अज्ञान है वह सब मिट जाता है और व्यक्ति केवल और केवल उस भगवान में ही, उसके भक्ति भाव में ही लीन हो जाता है। कार्य सारे करता है, ये नहीं है कि वो अपने कार्यों से विमुख हो जाए, नहीं, कार्य सारे करता है, लेकिन उन कार्यों में क्या भाव, प्रेम भाव आ जाता भगवान के प्रति, उसमें फिर अपना स्वार्थ नहीं रहता है। तो यही क्या है, भक्ति भाव है। तो अब हम 12वें अध्याय का आज हमने श्रवण शुरू कर दिया है। अब हम भक्ति योग का ही श्रवण करेंगे। धन्यवाद। यदि देखिए वीडियो प्रतिदिन देखिएगा। 11 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं, विराट स्वरूप तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा ग्रंथ है जिसे विदेशी भी सुनने के लिए लालायित हैं। तो हमारा इतना पावन पवित्र ग्रंथ है, तो हम क्यों ना अपने इस ग्रंथ का श्रवण करें। जब विदेशी भी इसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, देवता लोग भी इसे सुनने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं, तो भगवान ने हमें इस धरती पर उत्पन्न किया है, तो क्यों ना हम अपने इस जीवन को सार्थक करें। तो आप भी सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को सुनाइए, अपने बच्चों को भी अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताइए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कोई भी भगवान का नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रतिदिन आप 1 या 2 भगवान का नाम अवश्य ले पाएंगे। धन्यवाद।